मेरा शौहर शादी के बाद ही मुल्क से बाहर चला गया तो मेरी सास सारा दिन मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाती और मुझे ताने दिया करती थी। लेकिन मेरे ससुर के आते ही मेरी सास मेरे हाथ पैर दबाकर मेरी खिदमत करने लगती। लेकिन हर सुबह जब मैं कमरे से बाहर आती तो मेरे ससुर मुझे बहुत ज्यादा पैसे देते और कहते कि ये तुम्हारा इनाम है। मुझे इनकी इस बात पर बहुत ज्यादा हैरत होती और मैं सोच में पड़ जाती कि किस चीज का इनाम है। मुझे अपनी सास पर शक हुआ तो एक दिन मेरा नाम रूबीना है, मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। हम 3 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है और मैं सब बहनों में से बड़ी थी। लेकिन मैं दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप को बहुत ज्यादा खुशी हुई जब घर बैठे ही मेरा रिश्ता एक अमीर घर से आ गया और उन लोगों ने जहेज की डिमांड भी नहीं की थी। बस इन्हें शादी जल्दी करनी थी। मेरे माँ बाप के पास भी कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरी सादगी से शादी कर दी। मेरी सास बहुत खुशी खुशी मुझे अपने घर ले आई। शादी की रात जब मेरे शौहर मेरे कमरे में आए तो वो बहुत ज्यादा चुप थे। उन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी और मेरी तरफ ठीक से देखा तक भी नहीं था। बस इतना कहने लगे कि मैं एक प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हूँ, मुझे रोमांस नहीं पसंद। मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि वक्त के साथ साथ मैं उनको जान जाऊंगी। मेरी सास और ससुर का सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे शौहर मुल्क से बाहर चले गए। इनके जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी सास भी आम सासों की तरह है। अब वो सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती रहती थी। मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती और मेरी सास मेरे हर काम में ऐब निकालती। इनका ये बर्ताव मेरे साथ जब शुरू हुआ था जब मेरा शौहर काम के लिए मुल्क से बाहर चला गया था। मेरे शौहर के सामने मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और इन दिनों में मैं समझ गई थी कि मेरे ससुराल वाले बहुत संगदिल और दकियानूसी किस्म की इंसान है। मेरी सास ने मेरे शौहर के जाने के बाद किसी बहाने से नुकरानी को घर से निकाल दिया और कहने लगी कि वो सफाई से काम नहीं करती है। नुकरानी के चाहते ही घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। मैं जब भी घर की सफाई करती तो मेरी सास मुझसे कहती कि तुमने ठीक से सफाई नहीं की, दोबारा सफाई करो। वो दिन भर मुझे काम में लगाए रखती। लेकिन रात को जब मेरे ससुर के आने का वक्त होता तो वो मुझसे कहती अपने कमरे में जाओ और हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। और मैं अपने कमरे में चली जाती और तैयार हो जाती और नया जोड़ा पहन लेती। मेरे ससुर के घर आते ही मेरी सास का सलूक मेरे साथ बिल्कुल बदल जाता था। वो मुझसे कहती कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जब मैं उनसे कहती कि आप रहने दे, मैं खुद ले लूंगी, तो वो मुझसे कहती कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं इनका ये रवैया समझ नहीं पा रही थी। मेरी सास के 2 रूप थे, एक मेरे ससुर के सामने और एक इनके जाने के बाद। दिन में तो वो एक जालिम सास की तरह रहती थी और शाम को जब ससुर काम से घर वापस आते तो वो मेरे आगे पीछे घूमने लगती थी। मुझे चाय बना कर देती। मैं नहीं जानती कि इस बात के पीछे क्या राज था, लेकिन जब ये राज मेरे सामने खुला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो मेरे ससुर के आते ही मुझ पर मेहरबान हो जाती। एक दिन तो उन्होंने ऐसा काम किया कि मैं दंग रह गई। रात को वही मेरे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी तुम बहुत थक जाती हो, सारा दिन काम में लगी रहती हो, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। ये सुनकर तो मैं परेशान हो गई। मैं अपनी सास को हैरत से देखने लगी। मैंने कहा नहीं, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे पैर दबाने लगी। मुझे इनकी इस हरकत पे बहुत शक हुआ। फिर वो तेल मेरे पैरों पर लगाने लगी। मुझे ये बहुत बुरा लग रहा था। मैंने इन्हें बहुत बार मना किया कि आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपसे मालिश नहीं करवा सकती, लेकिन वो जबरदस्ती मेरे पैर पकड़कर उस पर तेल लगाने लगी। वो इतनी अच्छी मालिश करती थी कि कुछ ही देर में मेरी सारी थकान उतर जाती और मैं गहरी नींद में सो जाती थी। मैं सारी रात सोती रहती। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत थकान महसूस कर रही थी। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने सारी रात बहुत मेहनत का काम किया हो। जबकि तेल की मालिश के बाद तो सुकून मिलना चाहिए, लेकिन मेरे साथ अजीब ही हो रहा था। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मुझे उनको देखकर बहुत हैरत हुई। मैं सोचने लगी पता नहीं ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर जो सवाल उन्होंने मुझसे किया ये सुनकर तो मैं दंग रह गई। वो मुझसे कहने लगे कि तुम्हें रात को नींद अच्छे से आई थी। मुझे इनका ये सवाल बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मैंने तो कभी किसी से भी नींद की खराब होने की कोई शिकायत नहीं की थी। लेकिन मैंने आहिस्ता से उनकी बात का जवाब दिया और कहा कि जी मैं आराम से सो गई थी। यहाँ एक और अजीबोगरीब बात आज मैंने देखी थी कि मेरी सास कभी मेरे ससुर के कमरे में नहीं सोती थी, हमेशा अपने अलग कमरे में सोती थी। अपने ससुर के पास तक बैठे हुए नहीं देखा था। इन्हें कभी एक दूसरे से बात करते भी नहीं देखा था। मेरे ससुर के काम पर जाती ही मेरी सास का सलूक फिर से मेरे साथ वैसा ही हो जाता। घर के सारे काम मुझसे करवाती। मेरे ससुर के आते ही वो मेरी खिदमत करने लगती। कुछ दिनों से ही ये मामला हो रहा था। रोजाना मेरी सास
मेरे पैर जबरदस्ती पकड़ती और तेल लगाकर मालिश कर देती और इनकी मालिश करते ही मेरी आंखों में नींद आने लगती और मैं सो जाती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ना सोऊं, जागती रहूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि इनकी मालिश करते ही क्यों मेरी आंखों में नींद आने लगती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। सारा दिन मैं थकी हुई होती थी, लेकिन जिस तरीके से मुझे रात को नींद आती थी ऐसा लगता था कि मैंने कोई नशा किया हुआ है। मैं ऐसी गहरी नींद में नहीं सोती थी कि रात में एक बार भी मेरी आंख ना खुले। मेरी नींद तो ऐसी थी, हल्की सी आहट से भी मैं जाग जाती थी तो मेरी आंख खुल जाती थी। लेकिन जब से मेरी सास ने मेरे पैरों में तेल लगाना शुरू किया था, मुझे ऐसी गहरी नींद आ रही थी कि होश नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ। यहाँ मेरे ससुराल में मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब इत्तेफाक हो रहे थे। एक बार किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे के बाहर एक बच्चा फूल पकड़े खड़ा हुआ था। वो फूल उसने मुझे दिया और कहने लगा, ये आपके लिए है। मैं उस बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने सोचा कि हो सकता है ये कोई मेरी सास का जानने वाला होगा, इसलिए मैंने फूल उससे ले लिए। वो बच्चा चला गया। उस फूल में कार्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट, आपको चाहने वाला। ये पढ़कर मुझे झटका लगा। मैंने घबराकर वो फूल वहीं पर फेंक दिया। पता नहीं ये कौन था जिसने ये घटिया हरकत मेरे साथ की थी। मैं अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं उस आदमी के बारे में सोचने लगी। मेरी अपनी परेशानियां खत्म नहीं हो रही थी, ये एक नई मेरे गले पड़ गई थी। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था और मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। मेरी आंखें बंद हो रही थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था। जब मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाने लगी तो मेरी सास मुझसे कहने लगी, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। सबसे पहले उन्होंने रूह अफ़ज़ा पिलाया, इससे मेरा नशा कुछ कम हो गया। इसके बाद मेरी सास ने मेरे सामने नाश्ता रख दिया और जब मैं नाश्ता कर रही थी तो मेरे ससुर मेरे सामने ही बैठकर मुझे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे और फिर उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं सुनकर हैरान रह गई। कहने लगे कि गुलाबी जोड़े में तुम बहुत अच्छी लगती हो। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि गुलाबी जोड़ा तो मैंने रात ही पहना था और वो मेरा नाइट सूट था जो कि मैं अपने कमरे में जाने के बाद ही पहनती थी और फिर मैं बाहर नहीं आती थी। तो मेरे ससुर को कैसे पता चला कि मैंने रात को गुलाबी जोड़ा पहना था। इनकी बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने अपनी नजरें झुका ली। अब तो मुझे शक होने लगा था कि रात को मेरे साथ जरूर कुछ होता है। अभी तक मैं यही सोच रही थी कि मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो जाती हूँ और मेरे ससुर को कैसे पता चल जाता है कि मैंने रात में किस कलर का सूट पहना है। मैं इसी बात में उलझी हुई थी कि मेरे साथ एक और अजीबोगरीब हरकत हुई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने किचन में इधर उधर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जरूर मुझे कोई छुप कर देख रहा है। मैं परेशान हो गई, पता नहीं कौन है जो मुझे देख रहा है और कहां से देख रहा है। हमारा किचन घर के आंगन में ही था और हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे घर थे। हमारे घर के सामने वाले घर से हमारा किचन साफ नजर आता था। औरत की फितरत होती है कि वो अपने ऊपर उठने वाली नजर को ढूंढ ही लेती है। मैं किचन से बाहर आई, मैंने आसपास के घरों में देखा, फिर मैंने सामने वाले घर की तरफ देखा तो वहां पर एक खिड़की खुली हुई थी। वहां से मुझे कोई दूरबीन से देख रहा था, क्योंकि वो दूरबीन मैंने अपनी आंखों से देखी थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो वो वहां से हट गया और खिड़की पर पर्दा डाल दिया। जो कोई भी था मुझे ही देख रहा था और जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो वो मुझे देखकर वहां से फौरन हट गया। एक तरफ तो मैं अपने ससुर की बातों से और सास की हरकतों से परेशान थी और दूसरी तरफ पता नहीं ये कौन अनजान आदमी था जो मुझे छुप कर देख रहा था। पता नहीं मुझसे क्या चाहता था। कुछ दिनों बाद किसी ने मेरे घर के आंगन में कागज का टुकड़ा फेंका और वो उसी वक्त फेंका था जब मैं किचन से बाहर आ रही थी। मुझे वो कागज का टुकड़ा नजर आया तो पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कहीं मेरी सास की नजर इस पर ना पड़ जाए। अगर उन्होंने ये उठा लिया तो मुझे तो गलत समझेंगी, वो तो मुझ पर ही शक करेंगी। इसलिए मैंने वो कागज उठा लिया और अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। पहले मैंने सोचा कि इस कागज को फाड़ कर फेंक देती हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि एक बार पढ़ कर देखती हूँ आखिर इसमें क्या लिखा है। मैंने वो खोल कर पढ़ना ही शुरू किया था कि इतने में कोई मेरा दरवाजा खटखटाने लगा। मैं एकदम उछल गई। मुझे पता था कि मेरी सास ही होंगी। मैंने जल्दी से उस कागज को अपनी अलमारी में कपड़ों के अंदर छुपा दिया और अपने चेहरे से पसीना साफ किया। फिर दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरी सास मुझे शक की नजरों से देखने लगी। मुझसे पूछने लगी मैंने अपना दरवाजा बंद क्यों किया था। मैं पहले से ही इस कागज की वजह से घबराई हुई थी और अब ये मेरी सास के सवाल। मैंने अपने आप को संभालते हुए उनसे कहा कि मैं वॉशरूम में थी इसलिए मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था, लेकिन मेरी सास को मेरी
बात पर यकीन नहीं आया और वो मुझसे पूछने लगी कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ तुम्हें। मैंने उनसे कहा कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर वो मुझसे कहने लगी कि चलो लेट जाओ, तुम सुबह से काम करके थक गई होगी, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देती हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों रोज रोज मेरे पैरों की मालिश करने आ जाती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे अपने पैरों की मालिश करवाना। लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। आज मैंने भी पक्का इरादा कर लिया है कि मुझे इनसे अपने पैरों पर मालिश नहीं करवानी, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि जिस तेल से वो मेरी मालिश करती है उसमें ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो तेल लगाने के लिए आगे आई, मैंने अपने पैर पीछे कर लिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरी इस हरकत पर मुझसे इतना गुस्सा करेंगी। वो कहने लगी कि अगर तुमने मेरी कोई बात टाली तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अभी तक मैं तुमसे प्यार से कह रही थी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर हाथ भी उठा सकती हूँ। मुझे इनकी बात सुनकर डर लगने लगा। मैंने अपने पैरों को आगे कर दिया और वो मेरे पैरों की मालिश करने लगी। हर बार की तरह इनकी मालिश करते ही मुझे गहरी नींद आ गई। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गई थी। सुबह जब उठकर अपने कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर के सवाल मुझे परेशान करने लगते थे। कभी वो मुझसे कहते कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो कभी कहते हैं कि तुम्हारे खुले हुए बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे इनकी ये बातें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। कभी कभी तो मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगती। जब से मेरा शौहर बाहर गया था उसने एक बार भी मेरी खबर नहीं ली थी। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था जो मैं उससे राब्ता कर लेती। जब मैं अपनी सास से कहती कि मेरे शौहर से मेरी बात करवा दो तो वो मुझसे कहती कि वो काम में लगा हुआ है, अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन मेरे शौहर ने अभी तक एक बार भी मुझसे बात नहीं की थी। शाम को जब मैं सब काम से फ्री होकर अपने कमरे में आई तो सोचती पता नहीं मेरा शौहर कैसा इंसान है कि मुझसे बात भी नहीं करता, क्या उसे कभी मेरा ख्याल नहीं आता। यही सब सोच रही थी कि अचानक से मुझे उस लेटर की याद आ गई। मैंने उठकर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अलमारी से वो लेटर निकाल कर पढ़ने लगी। उसे पढ़कर तो मेरे होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है और वो मुझे कुछ बताना चाहता है, और इसमें यह भी लिखा था कि वो मुझे पसंद करता है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। वो कह रहा था कि वो ही मुझे हर वक्त अपनी खिड़की से देखता रहता है और इससे मेरी हालत पर बहुत तरस आता है। इसकी बातें पढ़कर तो मैं सोच में पड़ गई कि वो मेरी हालत के बारे में कैसे जानता था। इसे कैसे पता चला कि मैं किस मुसीबत में हूँ। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, मेरी और भी छोटी बहनें थी, इसलिए मेरी माँ ने मुझे समझा कर भेजा था कि मैं कभी भी अपने ससुराल वालों से लड़कर घर वापस नहीं आऊं, क्योंकि इनके ऊपर अभी मेरी और बहनों की भी जिम्मेदारी थी। इसलिए मैं अपने मायके भी वापस नहीं जा सकती थी। मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं अपना गम सुना सकती थी। मेरे ससुर की बातों से जो ख्याल मेरे दिल में आ रहे थे बहुत ज्यादा गलत थे। उस वक्त मैं बहुत तकलीफ में थी और जो कोई भी मेरी परेशानी समझ लेता और 2 बोल मुझे तसल्ली के बोल देता उसे मैं अपना समझ लेती। ना चाहते हुए भी मैं किचन से बाहर निकलकर आंगन में खड़ी हो गई और उस खिड़की की तरफ देखने लगी। सामने खिड़की का पर्दा हटा हुआ था। वो आदमी दूरबीन से मुझे देख रहा था। मैंने अपने आंसू साफ किए और अपने कमरे में चली गई। ऐसी हालत में अपने शौहर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं था। वो तो शायद मुझे भूल ही गया था। अगले दिन फिर मुझे एक कागज का टुकड़ा आंगन में पड़ा हुआ मिला। मैंने वो उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि रात को अपनी छत पर आ जाना, लेकिन मैं रात में छत पर नहीं जा सकती थी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरी सास तो रात को भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। एक बार जब मैं अपनी सास के कमरे की सफाई कर रही थी तो मैंने उनकी अलमारी खुली हुई देखी। मैं उनकी अलमारी की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने उनकी अलमारी खोली एक फाइल आकर मेरे पैरों में गिर गई। मैंने उठाकर देखा तो उसमें घर के कुछ कागजात थे और एक तलाकनामा भी था। अभी मैंने उसे पढ़ा नहीं था, मैं सिर्फ उसे देख रही थी कि इतने में मेरी सास कमरे में आ गई। उसने मेरे हाथ से वो फाइल छीन ली और गुस्से में मुझसे बोली कि तुम मेरी अलमारी की तलाशी ले रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ सफाई कर रही थी, आपकी अलमारी खुली हुई थी तो मैं बंद करने के लिए आ गई। ये फाइल तो खुद ही मेरे पैरों में गिर गई थी। वो कहने लगी कि ये मेरी फाइल है, तुम जाओ यहाँ से। मैं कमरे के बाहर आ गई। मैं सोचने लगी कि मेरी सास ने अपना कमरा अलग कर रखा है और मेरे ससुर को भी अपने करीब नहीं आने देती। मेरे दिल में ये ख्याल आने लगा कि शायद मेरी सास और ससुर में तलाक हो चुकी है और मेरी सास मुझसे ये बात छुपाना चाहती है, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो इस घर में कैसे रह सकती थी। मैं जितना अपनी सास और ससुर के बारे में सोचती उतना ही उलझ कर रह जाती। आज रात मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास से अपने पैरों की मालिश नहीं करवाऊंगी, इसलिए मैंने अपने पैरों पर पहले से ही तेल लगा लिया था ताकि वो तेल मेरे पैरों में असर ना करे और उसका नशा मेरे ऊपर ना चढ़े। रात को जैसे ही मेरी सास तेल लेकर मेरे पैरों की मालिश करने के लिए आई तो उनके तेल लगाते ही मैं
सोने का नाटक करने लगी। उन्हें लगा कि मैं सो गई हूँ तो वो कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद मेरा ससुर मेरे कमरे में आ गया और मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं सोच नहीं सकती थी कि यहाँ मेरे साथ ये सब घटिया काम किया जा रहा है। जैसे ही मेरा ससुर मेरे पास आया तो मैं घबरा कर उठकर बैठ गई। मुझे जागता हुआ देखकर मेरा ससुर पीछे हट गया। मैंने उससे कहा कि आपको शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसा गंदा काम करते हुए। मेरी सास भी मेरे कमरे में आ गई, वो भी मुझे जागता हुआ देखकर हैरान होने लगी। मैंने अपने ससुर से कहा कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। वो अपनी गर्दन झुकाकर कहने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ अभी कोई गलत काम नहीं किया, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इनकी ये बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं उनका गला दबा दूं। मैंने कहा आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए? मैं आपके बेटे की बीवी हूँ। इस बात पर मेरी सास ने मेरे ससुर को कमरे से बाहर भेज दिया और मुझसे कहने लगी कि कौन सा बेटा और किसकी बीवी, वो तो कब का तुम्हें छोड़कर जा चुका है। मैंने उससे तुम्हारी शादी इसी शर्त पर करवाई थी कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वो तो बाहर मुल्क में ही शादी कर चुका था, लेकिन मुझे अपने घर में एक मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी, इसलिए मैंने ऐसा घर ढूंढा जिसके घर वाले अपनी बेटी को ससुराल वालों की हर ज्यादती सहने का मशवरा देते हो। तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही थे, इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दी और जब वो वापस जाने लगा तो तुम्हारे लिए वो तलाक छोड़कर गया था। और ये बात मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोच चुकी थी। अब मेरा शौहर और तुम्हारा ससुर नहीं है, तुम्हारी शादी अपने शौहर से करवा दूंगी। मेरे शौहर की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो जो चाहता है वही करता है। सारी जिंदगी उसने मुझे पीटा और अब तुम उसे पसंद आ गई हो। मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारूंगी। जिंदगी भर जो तकलीफ उसने मुझे दी है अब वो तुम बर्दाश्त करोगी और तुम्हारे पास वापसी का भी कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर मेरी सास मेरे कमरे से चली गई। मेरा शौहर मुझे तलाक दे चुका था और मुझे इस बात की कानों कान खबर भी नहीं थी। अब मैं इस घर में कैसे रह सकती थी? मैं किसी भी सूरत में इस घर में नहीं रहूंगी। मुझे सारी जिंदगी की गुलामी और तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी। मैंने अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर निकलने लगी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से लॉक था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी सास कहने लगी कि जब तक मैं तुम्हारी शादी अपने शौहर से नहीं करवा देती तुम इस कमरे में बंद रहोगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं ऐसा किसी भी हाल में नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी सास से मना कर दिया। मैंने कहा कि दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी सास ने कहा कि तुम्हें हर हाल में मेरे शौहर से शादी करनी पड़ेगी वरना मैं तुम्हें इस कमरे में भूखा प्यासा रखूंगी। मैंने अपनी सास से बहुत मिन्नतें की लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं रात भर अपने कमरे में रोती रही। अचानक मेरे दिमाग में उस आदमी का ख्याल आया जो हमारे घर के सामने से अपनी खिड़की से मुझे देखता था। मैं अपनी कमरे की खिड़की खोलकर वहां खड़ी हो गई। मैंने देखा कि सामने की खिड़की भी खुली हुई थी और कमरे में रोशनी भी है। मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई। मैंने सोचा कि हो सकता है ये आदमी ही मेरी मदद करे। मैंने उस आदमी के सामने अपने हाथ जोड़े, उसी इशारे से कहा कि मेरी जान बचा ले, मेरे पास बस यही एक रास्ता था। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाजा खुला और बाहर पुलिस मौजूद थी। वो आदमी मेरी बात समझ गया था। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस मेरे सास ससुर को पकड़ कर ले गई। मैं अपने मायके में वापस आ गई। कुछ दिनों बाद ही उस आदमी ने मुझसे शादी कर ली जिसने मेरी मदद की थी। अब मैं उसके साथ ही खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।